फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय अध्याय 5 लोकतंत्र। ठीक है, आपके इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास तक जो है उसके सिद्धांत जो है कंप्लीट कर चुके थे। और इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहता है वह रहता है लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक जो शासन है वो किस किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसके जो प्रकार है, लोकतंत्र का शासन किस प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। या तो प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो प्रत्यक्ष रूप से होता है वह शुद्ध लोकतंत्र होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। वैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में जो है मैंने पिछले जो आपके सिद्धांत में आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा दिया था। फिर भी जो है अब हम आगे जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहला पढ़ते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बारे में देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है। जो जनता जब स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जब राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। एक सिंपल सी बात कहूँ, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में से समझा रखा है, फिर भी मैं वो बात वापस से दोहराना चाहूँगी कि जब हम वोट देने के लिए जाते हैं ना, जब हम वोट देते हैं और हमारे वोट देने के बाद में जब कोई व्यक्ति सत्ता में आता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से जो है लोकतंत्र उस समय जो होगा प्रत्यक्ष रूप से जो है लोकतंत्र होगा। ठीक है, तो जब जनता द्वारा जब प्रत्यक्ष रूप से जब होगा शासन सत्ता में आएगा तो वह होगा आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जब आपको ये लैंग्वेज तो आप आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो आपको जो है ये बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि राज्य के प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती हैं, वह नीति संबंधी फैसले लेती हैं, कानून बनाती हैं तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती हैं। ऐसी नीति जिसमें यह फैसले भी लेगा, कानून भी बनाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या करेगा, नियुक्त भी करती हैं। जब हमारे द्वारा जब चुना जाएगा व्यक्ति, उसके द्वारा ये सारे कार्य किए जाएंगे। हर्नशा का वह कथन है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहों का या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हर्नशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती है और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में पाई जाती हैं। यहाँ पर वह क्षेत्र बताया गया है जहाँ पर यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन जो व्यवस्था है यूनान के नगर राज्यों में होगा। और वर्तमान में जो है अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन यानी कि 5 प्रांत जो है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या है, व्यवस्था है। केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही जो है ये संभव हो पाता है। हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है, दोनों पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं अलग अलग लेवल पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से ही हो रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से ही हो रहा है। हम यहाँ पर उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो रहा है। तो स्विट्जरलैंड में हो रहा है जहाँ पर, और वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं पे होगा जहाँ जनसंख्या कम होगी और क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, वर्तमान काल की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। ठीक है, जहाँ पर जो क्षेत्र बड़े लेवल के हैं, बड़े आकार है उनका जनसंख्या और क्षेत्र की दृष्टि से, वहाँ पर जो है इस प्रणाली को लागू नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। आगे हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष की। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसमें क्या होता है, देखिए लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। जैसा कि जाहिर सी बात है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता ही जो है शासन की शक्ति का प्रयोग करती है, अपनी शक्ति जो है उनकी वोट देने की उसका प्रयोग करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो हम प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं वह प्रतिनिधि जो है एक अलग जो है वो मिलकर एक अन्य जो है सत्ता में लाएगा व्यक्ति को या प्रतिनिधि चुनेगा उनमें से। तो वह जब प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करेगा वह आएगा हमारा अप्रत्यक्ष रूप में। J.S. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधि के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। हमने जिस प्रतिनिधि को चुना वो आगे जो है अपना प्रतिनिधि चुनेगा। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होता है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी हैं। इस संबंध में प्रमुख परिभाषाएं हैं, यहाँ पर आपको कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं।
चलो इसमें कुछ समझाने वाला होगा तो देख लिए, समझ ही लेते हैं। लोकतंत्र पहली है, लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा है उसको देखिए। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसे राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ये वैसे इसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। जो परिभाषाएं किसी प्रमुख व्यक्ति के द्वारा या विद्वानों के द्वारा जो दी जाती हैं उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जैसा जो होता है उसी को वैसा ही लिखना होता है। डाइसी ने लिखा है, वह शासन व्यवस्था है लोकतंत्र जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है, शासक होता है। सीले लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति शासन कार्य में भाग लेते हैं। इस प्रकार से जो है अब्राहम कहते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। इसको आप लर्न करेंगे, अब्राहम ने जो लिखी है यह इम्पोर्टेंट है आपकी, ये आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे ही आपको लोकतंत्र की परिभाषा पूछी जाती है तब आपको यह रट ही लेना है। आपको वैसे तो समझ में तो मैंने समझा तो दिया ही है कि जनता चुनती है, जनता के लिए फिर शासन होता है, जनता द्वारा भी शासन होता है। तो इस कारण से जो है यह समझ तो है आपको, लेकिन ये याद करनी है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस अनेक परिभाषाएं से निष्कर्ष निकाला जा सकता है इसके विषय में। अगला आपका रहता है इसका पॉइंट, इसकी विशेषताएं देखिए। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है इसकी जनता का शासन। जनता का शासन किस प्रकार से है? क्योंकि पूरी जो प्रणाली है शासन की, वह पूरी प्रणाली किस पे शासन है? जनता का शासन होता है। लोकतंत्र संपूर्ण जनता पे ही नहीं था, जनता, क्योंकि जनता ही वोट के माध्यम से उस व्यक्ति को चुन रही है। तो जनता की जो शक्ति है, शासन प्रणाली की जो शक्ति है किस में है? जनता में है। अगर मैं यहाँ पर लोकतंत्र से रिलेटेड या पॉलिटिकल से रिलेटेड अगर मैं जनता का अर्थ की बात करूँ, वैसे जनता के बारे में सब पता है, लेकिन अगर मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर जनता के अर्थ की बात करूँ तो इसका अर्थ होता है जन समूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से है, ठीक है। जनता का अर्थ इस प्रकार से किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। यहाँ पर जनता जो है किसी, जैसे कि हम बोलते हैं कि यह इस धर्म के लोग हैं, या इस धर्म के, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इस प्रकार से हम किसी को चिन्हित करते हैं, किसी व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जनता की बात करूँ तो यहाँ पर जनता जो है जन समूह है, प्रत्येक व्यक्ति से जो है इसका अर्थ है। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है, जनता चुन रही है व्यक्ति को, तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। लोकतंत्र शासन का क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं। यह एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो है एक साधन हमको मिला है लोकतंत्र, जिसके माध्यम से जो है हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। ये साधन है, साध्य नहीं है, ठीक है। तो इसको साध्य नहीं माना है, क्या माना है? साधन माना है, ठीक है। इसके माध्यम से हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। प्राप्ति का लोकतांत्रिक साध्यों और निम्नलिखित साध्यों की प्राप्ति का ये साधन है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा, सार्वजनिक हित की वृद्धि, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है कि हमें स्वतंत्रता इस प्रकार की प्राप्त हो रही है। हमें ये गौरव की भी बात है कि हमें जो है ये अधिकार मिला है वोट देने का, और सार्वजनिक हित की भी क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनता के प्रति। ये विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा और विशेषताएं, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपकी, इसकी विशेषताएं और परिभाषा। परिभाषा वैसे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बताई है, बाकी की आपको 2 से 3 परिभाषाएं जो है छोटी छोटी दे रखी है, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। लोकतंत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इसकी विशेषता भी आपको पता होनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे फिर से पूछ सकते हैं कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। अगला पॉइंट है आपका जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। यहाँ पर लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है। लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जब हम चुन रहे हैं तो उनका उत्तरदायित्व क्या होता है कि वह हमारी सेवा करेगा, हमारे द्वारा हमारी सेवा इस प्रकार से करेगा कि जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी सुख सुविधा हैं, जो हमें चाहिए होता है, जनता वह उपलब्ध करवाती है हमारी सुख सुविधा के लिए। तो उनके लिए जो है अगर हम किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उनका ये उत्तरदायी रहता है कि जनता के प्रति जो है उत्तरदायी रहे। शासन अपने कार्य, जो भी कार्य होते हैं जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो। अगला पॉइंट देखिए, इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत के सम्मान नहीं करती है, तो सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती, तो जनता उसे बदल सकती है। हमने जिस कार्य की पूर्ति के लिए हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं कि भाई ये सरकार सत्ता में आती है तो हमारी ये कार्य करवाएगी, हमारी सड़कें बनवाएगी, हमारे यहाँ पर जो पानी और बिजली की कमी है उसको पूरा करेगी,
वो हमें उपलब्ध करवाएगी। अगर हमारा प्रतिनिधि हमारे चुनने के बाद में वह कार्य नहीं करता है, तब हमारे जो मत हमने दिया है उस व्यक्ति को, उसका सम्मान नहीं करती हैं, हमारे हित में जो हमने कार्य कहे हैं वह कार्य नहीं करती हैं, तो हम जो है उस प्रतिनिधि को क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो यह आता है आपका उत्तरदायी शासन में। उसका उत्तरदायित्व है कि वह हमारे लिए क्या करेगा, कार्य करेगा, जिसके लिए वह चुना गया है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र विकासशील शासन। इसको देखिए, आधुनिक काल एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई व्यवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उत्तरवादी लोकतंत्र में बदल गया। वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया है। इस विकास का परिणाम यह हुआ है कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन पर ही बल दिया था, वहाँ अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। यहाँ पर एक नई धारणा बनी है विकासशील शासन के लिए। विकासशील शासन यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा, लोगों का कल्याण करना। सरकार बन रही है तो सरकार का यही एक उत्तरदायित्व होना चाहिए, यही एक कारण होना चाहिए कि हम क्या करें, लोगों का कल्याण करें। ठीक है, इस बात पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पहले जो क्या होता था, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक शासन पर ही क्या दिया जाता था, बल दिया जाता था। सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी को समानता होनी चाहिए, सब विधि का शासन, विधि का यानी कि कानून पर ज़्यादा बल दिया जाता था। हमारा कानून, हमारा संविधान, इसी पर जो है सर्वाधिक ध्यान जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वर्तमान में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता और न्याय के सिद्धांत को क्या किया जाने लगा है, स्वीकार किया जाने लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसकी विशेषताएं बताई गई हैं लोकतंत्र की। ठीक है, आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो रूप हैं, संसदात्मक शासन, अध्यात्मक शासन। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली और द्वितीय का आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मिश्रित रूप से अपनाया गया है। वैसे यहाँ पर संसदीय और अध्यक्षात्मक जो है शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर नहीं है। अध्यक्षात्मक, संसदात्मक तो है, संघीय स्तर पर संसद होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर अध्यक्षात्मक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की मिश्रित शासन व्यवस्था भी कहीं कहीं पर देखने को मिलती है जिन देशों में। ब्रिटेन की शासन प्रणाली, शासन के अध्यक्ष, इनकी बात करूँ तो प्रथम आदर्श उदाहरण है आपका ब्रिटेन, जहाँ पर शासन प्रणाली, और द्वितीय का आदर्श उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ पर संसदीय भी है और अध्यक्षात्मक भी है। ठीक है, ब्रिटेन में कैसी है, ब्रिटेन में है संसदात्मक, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है अध्यक्षात्मक। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में जो है संसदीय भी है और अध्यक्ष भी है। ठीक है, यहाँ तक आज हमने इसकी विशेषताओं को कंप्लीट किया है। कल की क्लास में जो है इसका आलोचनात्मक परीक्षण क्या रहता है और लोकतंत्र के गुण क्या रहते हैं, इसके जो है कल कंटिन्यू हम करेंगे, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।